नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जीएमएम फॉडलर के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि सितंबर में ये इतना ज़्यादा क्यों गिर गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जीएम फॉडलर लिमिटेड इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ इंजीनियर इक्विपमेंट्स एंड द सिस्टम ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशन इन ग्लोबल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मार्केट्स। तो इनके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए, इन्होंने देखिए यहाँ दिया है केमिकल और फार्मास्यूटिकल, दोनों में आपको रसायन केमिकल्स की ज़रूरत होती है। और केमिकल्स को हम लोग बेसिकली आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, हम लोग ग्लास की बॉटल्स में रखते हैं। और ग्लास की बॉटल में इसलिए ताकि वो उससे रिएक्ट ना कर सके। और दोस्तों, ये अगर उस ग्लास की बॉटल में थोड़ा सा भी अगर चूक हो और अगर थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो, कोई और केमिकल मान लो, या फिर ढंग से वो ग्लास नहीं बना हो, तो रिएक्शन कर देगा। और केमिकल का बहुत खतरनाक गैसेस बन सकती हैं, रिएक्शन करके ब्लास्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, जीएम फॉडलर ये इंश्योर करता है, प्रीमियम क्वालिटी ग्लासेस बना के देता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम कम से कम ग्लास साइड से तो नहीं ही आने वाली है। और दोस्तों, इसके इसी रेपुटेशन की वजह से, इसके इतने बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से ये आप अभी भी स्टॉक देख सके हुए, तो इतना ज़्यादा प्रीमियम इवैल्यूएशन होता है। दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी के प्रोफाइल पे जल्दी से जंप करें तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, जीएम फॉडलर फिलहाल 4,112 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। इसका ओपनिंग हुआ था जैसे फ्राइडे को 4,117 और क्लोजिंग हुआ था 4,112। आपको पता है कि फ्राइडे को मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था यूएसए की वजह से। तो देखिए दोस्तों, एक साल में इसके रिटर्न थे -2.78, और अगर हम एक वीक देखें तो -6.52। अगर हम लोग जल्दी से एक साल में देखें तो देखिए दोस्तों, 34.98% बहुत अच्छा रकम है। देखिए दोस्तों, कोविड से पहले स्टॉक का रेट चल रहा था, मान लीजिए मैक्सिमम बनाया था 3,000 के करीब, और उसके बाद स्टॉक डाउन चला गया था और 1,900 रुपये पे मिल रहा था। उसके धीरे धीरे जब मार्केट आगे बढ़ता गया, कोविड के धीरे धीरे जब लोग यूज टू हो गए और वैक्सीन्स आने लग गई, तो धीरे धीरे आगे चलते चलते स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ऊंचाई सेट कर ली थी। और दोस्तों, ये तभी होता है जब हम लोग कभी बिल्डिंग को अच्छे से फाउंडेशन के साथ नहीं बनाते हैं। दोस्तों, मार्केट देखो, कोई भी कंपनी अगर अचानक से ऊपर जाए तो उसका नीचे आना जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का ग्रोथ का ग्राफ देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर जाती है, ये ग्राफ होता है। ये वाले ग्राफ में मान लीजिए दोस्तों, किसी ने भी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ लिया होता तो उसको लगा कि उसको अच्छा खासा पैसा वसूल, मतलब प्रॉफिट हो गया, और उसने पूरे शेयर यहाँ बेच दिए, और ये देखिए शेयर बहुत बुरी तरह गिरा है। पर दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं और कंपनी की डिमांड हर जगह है। दुनिया के ग्लोबल मेडिकल जो भी कंपनियां हैं या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो जीएमएम फॉडलर से ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है। ये अचानक से स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन ही ढंग से नहीं बिल्ड हुई थी, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, कुछ ज़्यादा ही लोगों का इंटरेस्ट आ गया था। मगर देख सकते हो दोस्तों, ये हमें ये भी बताता है कि स्टॉक की डिमांड कितनी ज़्यादा है कि लोग इसको किसी भी प्राइस पर लेने पर तैयार थे। देखिए दोस्तों, 5,600 आ जाने के बावजूद भी लोग इसको और लिए जा रहे थे, 6,400 तक पहुंचा दिया था। उसके बाद इस स्टॉक का गिरना लाजमी था, क्योंकि दोस्तों स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे बढ़ता है कंपनी की ग्रोथ। अगर मैं आपको ये देखिए दोस्तों, ये होती है स्टॉक की ग्रोथ साइकिल। बट लोगों को लग रहा था कि ये स्टॉक उनसे मिस हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए लोगों ने जल्दी जल्दी बटोरने शुरू किए। और ये जिन्होंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया होगा या फिर शॉर्ट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया होगा, उन्होंने पूरा प्रॉफिट बुक किया और शेयर पूरा नीचे आ गया। दोस्तों, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। मगर अगर हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो दोस्तों, करेंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न कंपनी का जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 28 जनवरी 2021 में 1 रुपये डिविडेंड दिया था, 28 अक्टूबर 2020 में 1 रुपये, 19 अगस्त 2020 में 2 रुपये एक शेयर के बदले, और 6 अगस्त 2020 में भी 1 रुपये। देखिए दोस्तों, कंपनी ने 2020 में ही आपको 4 बार डिविडेंड दिया है और 5 रुपये दिए हैं। और अगर हम लोग जल्दी से रेड फ्लैग देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एंट्री पॉइंट देखें तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो ख़रीदा जा सकता है। हमारे 33% एनालिस्ट आपको बोलते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे हम लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल देखी तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स, स्टोरेज वेसल्स एंड अलॉय स्टील इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो देखिए दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा स्टेप है ये। देखिए, कहीं भी थोड़ा सा भी गिरावट नहीं है, या फिर हमेशा कंपनी प्रॉफिट दिखाई जा रही है, अपने रेवेन्यू दिखाई जा रही है, प्रॉफिट भी दिखाई जा रही है। अगर होल्डिंग देखें तो दोस्तों, आखिरी के 6 महीनों में प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, ऑलमोस्ट 20%, ये हम लोग आगे देखेंगे। और प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी ज़ीरो के खिलाफ है, और म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग घटाई या फिर बढ़ाई नहीं है।
अगर हम लोग डिटेल स्टेटमेंट देखें दोस्तों, तो पहले प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो चाहते थे कि स्टॉक में मार्केट में थोड़ा लिक्विडेट करें स्टॉक, इसलिए उन्होंने अपनी वही शेयर्स मार्केट में बेच दिए होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो 6.36 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग है 7.76 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 6.63। दोस्तों अगर हम लोग म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें तो दोस्तों क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। जून के बाद देखिए दोस्तों, जुलाई में लगातार 1.95 से 6.02। अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों पहले कुछ ज़्यादा ही प्रोमोटर होल्डिंग थी, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। 40 to 60 में अच्छा बोलता हूँ, तो 75 से 54 कर दिया जो अच्छा माना जाता है, 50 से ज़्यादा है अच्छा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ये देखिए दोस्तों, जून के बाद सितंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों यही बताता है कि इस कंपनी की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, और दोस्तों इसका प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होना लाजमी है। मान लीजिए दोस्तों ये एक ग्लास वेसल बनाने वाली कंपनी है, बट फिर भी ये कंपनी का रेपुटेशन इतना अच्छा है और लोग इससे बहुत अच्छे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगे चल के और भी खतरनाक मल्टीबैगर बन सकती है। दोस्तों अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो देखिए दोस्तों, जब से ये कंपनी लिस्टेड है, मार्च 2018 से लेके अभी तक कंपनी ने बेहतरीन 478% रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये रुकने का नाम ले ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों कंपनी का अगर मैं आपको आगे सेल्स दिखाने वाला हूँ, रेवेन्यू दिखाने वाला हूँ, इसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं है। बस आप ये देखते जाइए कि कभी भी आप स्टॉक को उसके मैक्सिमम वैल्यू, जब ज़्यादा स्टॉक ट्रेड हो रहा हो उस पर आप कभी मत कर दो। मान लीजिए अगर आपने इसमें लिया होता और अगर कोई प्रॉफिट बुक कर देता, आपको लॉस होता, तो आप कंपनी को ही गाली देते। बट दोस्तों ये सही टाइम नहीं था, तो ये भी आपको जज करना आना चाहिए। चलिए दोस्तों कंपनी के हम लोग नंबर्स पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं GMM Pfaudler छोटी कंपनी है, अभी उतनी बड़ी नहीं है। मार्केट कैप है इसका 6012 करोड़ का और करेंट प्राइस है 4113। साल का हाई बनाया था 6914 और लो बनाया था 1818। स्टॉक का PE देखे तो 74 है, बुक वैल्यू 261। इसका मतलब बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.12। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देखे दोस्तों 30% है। रिटर्न और इक्विटी 23.2 और फेस वैल्यू है 2। इसका मतलब अगर प्रमोटर आगे चल के तोड़ना चाहते हैं तो एक एक करके तोड़ सकते हैं इसमें, तो आपको एक के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे और प्राइस भी वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रोस देखें तो कंपनी बहुत अच्छा CAGR मेंटेन करके रखी है आखिरी 5 साल में। कौन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा महंगा ट्रेड हो रहा है और प्रोमोटर ने होल्डिंग हटाई है, जिसका मैंने रीज़न आपको बता दिया है। दोस्तों अगर हम लोग इसके जल्दी से देख लेते हैं सेल्स पर क्वार्टर, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग पीयर से कंपैरिजन करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ कोई कंपनी नहीं है जिससे हम लोग फ़िलहाल यहाँ कंपैरिजन कर पाते हैं, क्योंकि GM Pfaudler अपने में ही एक अनोखी कंपनी है और यहाँ इनके पीयर में मेरे हिसाब से ढंग का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग यहाँ जल्दी से इनके सेल्स के आंकड़े देखें तो दोस्तों ये देखिए, सेल्स इनका सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा जा रहा है। पिछले साल इनका सेल हर एक क्वार्टर में बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM परसेंटेज देखिए दोस्तों, वो भी इनका बढ़ते ही जा रहा है। और नेट प्रॉफिट ये देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर कंपनी अच्छी है और दोस्तों कंपनी अभी नई नहीं हम बोलेंगे, अभी 2-3 साल ही हुए हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी रखनी है तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये प्रीमियम इवैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, ये लाजमी है, क्योंकि जो कंपनी काम करती है और जैसा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है तो उसका इस प्रीमियम इवैल्यूएशन पे ट्रेड होना लाजमी है। अगर आपको ऐसी कंपनी डिप पे मिले तो पक्का अपने पोर्टफोलियो में डालिए, क्योंकि जैसे हम लोग इनके आंकड़े देख सकते हैं, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE देख के, तो दोस्तों ये कंपनी आगे भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती हैं। तो जहाँ भी डिप मिले इसको अपने पोर्टफोलियो में पक्का डालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।